नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवकांत गौतम। स्वागत करता हूं आप सभी का जीवन कोश में। और कोरोना वैक्सीन जो है वो शुरू हो चुकी है, दूसरा चरण शुरू हो चुका है और दूसरे चरण में अब 45 से ज़्यादा की उम्र के जो लोग हैं वो भी दवाइयां ले सकते हैं। लेकिन अब इस पूरे मामले में एक सवाल खड़ा होता है कि कोरोना वैक्सीन का वायरस जो है, जिसे ख़त्म करने के लिए वैक्सीन आ रही है, क्या वो किसी बीमारी के चलते लगवाना ठीक है या नहीं है। कोरोना वायरस के खिलाफ देश में आज से वैक्सीन का दूसरा चरण शुरू हो चुका है। पहले चरण में मेडिकल केयर और फ्रंटलाइन वर्कर्स जो थे उनको वैक्सीन लगी थी। अब दूसरा जो चरण है वो 60 साल से ऊपर के लोगों के लिए है। साथ ही वो लोग जिनकी उम्र 45 से ज्यादा है लेकिन गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं, वो भी दूसरे चरण में वैक्सीन लगवा सकते हैं। इस चरण में टीके सरकारी अस्पतालों के साथ साथ निजी अस्पतालों में भी लगाए जाएंगे। सरकार द्वारा बनाए गए सेंटर्स में जहां वैक्सीन मुफ्त में लगाई जा रही है, वहीं निजी अस्पतालों में इसकी खुराक मात्र 250 रुपए की रखी गई है। केंद्र सरकार ने उन 20 बीमारियों की लिस्ट भी जारी की है जिनमें से किसी एक का भी अगर आपको है कि आपको बीमारी है तो भी आप इंजेक्शन लगवा सकते हैं। 45 साल से ज्यादा या उससे ऊपर की उम्र के लोग हैं तो आप भी ये वैक्सीन लगवा सकते हैं। तो चलिए हम आपको बताते हैं उन 20 बीमारियों के बारे में जो अगर आपको है तो भी। नंबर 1, हार्ट फेलियर की वजह से अगर पिछले 1 साल में अस्पताल में भर्ती होना पड़ा है तो कोई डरने की बात नहीं है। कार्डियक ट्रांसप्लांट हुआ है या फिर लेफ्ट वेंट्रिकुलर असिस्ट डिवाइस यानी एलवीएडी लगी हो, कोई दिक्कत नहीं है। सिग्निफिकेंट लेफ्ट वेंट्रिकुलर सिस्टोलिक डिसफंक्शन, ये भी एक बीमारी है, अगर ये आपको हुई हो तो कोई दिक्कत नहीं है। नंबर 4 पर मॉडरेट या गंभीर हार्ट डिजीज आपको है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। नंबर 5, डायबिटीज, 10 साल से ज्यादा का वक्त हो चुका है, जटिलताएं हैं, हाइपरटेंशन भी है तो कोई दिक्कत नहीं है। नंबर 6, किडनी लीवर, अगर आपका ट्रांसप्लांट हुआ है और तो आपको इसकी कोई दिक्कत नहीं है। इसकी वेट लिस्ट में भी अगर शामिल है कि आपको ट्रांसप्लांट कराना है अभी आगे चल के, तो भी कोई इशू नहीं है, आप ये दवाई ले सकते हैं। नंबर 7, एंड स्टेज किडनी डिजीज अगर आपको है, यानी CAPD अगर आपको है तो भी आप ये करवा सकते हैं। नंबर 8, लंबे समय से अगर आप इम्यूनिटी को कम करने वाली दवाइयां ले रहे हो, जैसे कि कोई ऐसी डिजीज हो जिसकी वजह से दवाइयां तो आप ले रहे हैं लेकिन आपकी इम्यूनिटी पर इफेक्ट पड़ रहा है, तो भी कोई इशू नहीं है। नंबर 9, डिंग पेंसेट सिरोसिस, अगर यह बीमारी आपको है तो भी आपको कोई इशू नहीं है। नंबर 10, कंजेनिटल हार्ट डिजीज विद सीवियर PHH अगर आपको है तो भी। नंबर 11, कोरोनरी आर्टरी डिजीज अगर आपको है, हाइपरटेंशन भी है, डायबिटीज भी है, जिसका इलाज चल रहा है तो भी आप ये दवाई ले सकते हैं। नंबर 12, एंगीना और हाइपरटेंशन डायबिटीज का ट्रीटमेंट अगर चल रहा है तो भी। नंबर 13, स्ट्रोक है, ठीक है, हाइपरटेंशन और डायबिटीज में फिर से शामिल हो जाता है, अगर स्ट्रोक आया हुआ तो भी कोई इशू नहीं है। नंबर 14, पल्मोनरी आर्टरी हाइपरटेंशन और डायबिटीज है तो। नंबर 15, प्राइमरी इम्यूनोडिफिशियंसी डिसीज अगर आपको, जैसे कि HIV संक्रमण आपको, तो भी आप दवाई ले सकते हैं। नंबर 16 पर अपंगता, जैसे कि आपको अपंग हैं, दिखता नहीं है, सुनता नहीं है या कोई और इस तरह की कोई बीमारी है शरीर में, तो कोई इसका इशू नहीं है। जैसे एसिड अटैक भी हो गया हो जिससे कि सांस लेने वाली जो क्षेत्र है वो प्रभावित हो, तो भी कोई इसमें इशू नहीं है। नंबर 17, पिछले 2 सालों से सांस से गंभीर बीमारी की वजह से आप अस्पताल में भर्ती हुए हो तो भी। नंबर 18, लिम्फोमा, ल्यूकेमिया, माइलोमा, ये अगर बीमारी है तो भी। नंबर 19, 1 जुलाई 2020 या उसके बाद जांच में किसी तरह की का कैंसर की पुष्टि हुई या कैंसर थेरेपी चल रही है तो भी आप ये दवाई ले सकते हैं। नंबर 20, सिकल सेल डिजीज, बोन मैरो फेलियर, एम्प्लास्टिक एनीमिया, थैलोसीमिया, ये अगर बीमारियां आपको हैं तो भी आप दवाई ले सकते हैं। यानी कि कोरोना वैक्सीन अगर आप लेने जा रहे हैं और आपके दिमाग में चल रहा है कि कोई गंभीर बीमारी आपको है और आप दवाई लें या ना लें, तो मैंने आपको पूरी लिस्ट बता दी है जो भारत सरकार ने जारी की है। इन तमाम बीमारियों के होने के बावजूद भी आप ये दवाई ले सकते हैं।